शौर्य का हुआ एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शौर्य नशे की हालत में अपने दोस्त सैंडी के घर होगा और अपने डैड करण की बातों को याद कर रहा होगा और शराब को ओवर लिमिट में पिएगा, तभी शौर्य को अपने डैड करण के राजवीर को सीईओ बनाने का ध्यान आएगा। तभी शौर्य बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करेगा और तभी शौर्य और सैंडी का नया दोस्त शौर्य को बचा लेंगे। जहाँ पर शौर्य को उसके घर पहुँचाने के लिए सैंडी और शौर्य अपने पार्किंग में आएंगे और शौर्य को कार में बिठाएंगे। तभी गुस्से से शौर्य सैंडी को कहेगा कि ला मुझे चलाने दे, मैं अपने आप ही मेरे घर चला जाऊंगा, तुम लोग जाओ और बिंदास रहो और जाके सो जाना, मेरी फिक्र मत करना। जिसे सुनकर तभी शौर्य और सैंडी का नया दोस्त चला जाएगा। जहाँ पर शौर्य तेज कार चलाते हुए सड़कों से जा रहा होगा और अपने डैड करण को याद करके और ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा। तभी शौर्य अचानक से अपनी कार का कंट्रोल खो देगा और शौर्य की कार पूरी पलट जाएगी और शौर्य का भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा। जहाँ पर सड़क पर आसपास के लोग शौर्य को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाएंगे और करण को घर पर हॉस्पिटल से कॉल आएगा। जहाँ पर डॉक्टर करण को कहेंगे कि आप शौर्य के पापा मिस्टर करण लूथरा बोल रहे हैं। तभी करण कहेगा हाँ क्या हुआ है, कहीं शौर्य ने फिर से तो कुछ गड़बड़ नहीं किया ना। तभी यह सुनकर डॉक्टर कहेगा नहीं, आपके बेटे शौर्य का एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी हमारे सिटी हॉस्पिटल में है और शौर्य को एडमिट करना है, इसलिए जल्द से जल्द आप सबसे पहले हॉस्पिटल आइए। आपके बेटे शौर्य को एडमिट करने के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ये सुनकर तभी करण को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब दादी महेशूत्रा और आखिमा करण के पास आएंगे और करण को परेशान सदमे में देखेंगे और आखिमा करण को कहेगी कि बेटा क्या हुआ। तभी करण कहेगा शौर्य का एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी सिटी हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा। तभी यह सुनकर निधि को काफी बड़ा झटका लगेगा और आखिमा महेशूत्रा और दादी के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जब निधि करण को कहेगी कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तभी करण कहेगा चलो। जहाँ पर प्रीता और राजवीर भी करण के साथ हॉस्पिटल जाएंगे और करण हॉस्पिटल में पहुँचेगा और डॉक्टर को कहेगा कि आपने शौर्य को एडमिट कर दिया। तभी डॉक्टर कहेंगे हाँ हमने कर दिया, आपको आने में लेट हो रहा था तो हमने इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया है, आप पहले हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए और इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। जैसा सुनकर तभी जब करण पेपर्स पे साइन कर देगा और निधि शौर्य की परवाह करती हुई डॉक्टर को कहेगी कि मेरा बेटा शौर्य कहाँ है। तभी डॉक्टर और नर्स निधि को कहेंगे इमरजेंसी वार्ड में जाइए, आप बाहर खड़ी होकर देख सकती हैं, आपके बेटे शौर्य का इलाज चल रहा है। जहाँ पर जब करण आएगा और हॉस्पिटल में शौर्य का इलाज होते हुए देखेगा, तभी करण को काफी बड़ा झटका लगेगा और करण को अपने मन में एहसास होगा कि मैंने ये क्या कर दिया। राजवीर को मेरी कंपनी का सीईओ बनाने का शौर्य को इतना बुरा लगेगा, मैंने सोचा नहीं था। जहाँ पर निधि करण को कहेगी कि अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई, देख लिया करण, शौर्य ने तुम्हारी वजह से अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज अगर तुम अपने बेटे शौर्य को सीईओ बना देते तो शौर्य की हालत ये हुई ही ना होती, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है करण। जिसे सुनकर तभी करण कुछ बोल नहीं पाएगा। जहाँ पर निधि करण के सामने प्रीता को कहेगी कि प्रीता अब बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, देखो मेरे बेटे शौर्य की हालत कैसी हुई है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे उस बेटे राजवीर की वजह से हुआ है। अगर आज तुम लोग पार्टी में नहीं आ रहे थे तो मेरा बेटा आज सीईओ होता और मेरे बेटे शौर्य की हालत ऐसी नहीं हुई रहती, वो खुश रहता और शौर्य का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। और अब करण को राजवीर को छोड़कर शौर्य को सीईओ बना देना चाहिए क्या नहीं, और शौर्य का एक्सीडेंट होना चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।